अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रफ़ीका करीम फ्रॉम जस्टिस फॉर ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पेमरा लॉज़ एंड आज के हमारे मेहमान हैं एडवोकेट ओवैस राजा, जो कि लिटिगेशन हेड है एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हमारा पहला टॉपिक हमारा है पेमरा लॉज़ और हमारा पहला सवाल ये है कि पेमरा का रोल किस तरह से इवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? पेमरा हमेशा गाइडलाइन सेट करता है फॉर ऑल टीवी सैटेलाइट टीवी चैनल्स, और पेमरा का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है और डे टू डे बेसिस पर ये इवॉल्व हो रहा है। पेमरा गाइडलाइन सेट करता है कि आपने क्या न्यूज़ ब्रेक करनी है, किस तरह न्यूज़ ब्रेक करनी है, क्या सेंसिटिविटी आप टीवी पे चला सकते हैं, क्या नहीं चला सकते। इट इज़ जस्ट नॉट रिलेटेड टू न्यूज़, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, टॉक शोज, होस्ट एंड व्हाटसोएवर जो बात आप टीवी पर कर रहे हैं। अगर आप इस गाइडलाइंस को ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले पेमरा आपको शो कॉज नोटिस इशू करता है और फिर वो चैनल उसका जवाब देते हैं, और अगर वो उससे आगे बात चली जाए तो वो आप पे फाइन लगा देता है। और डे टू डे बेसिस पर जिस तरह के पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात हो रहे हैं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और बाकी जो सिचुएशन पाकिस्तान की है, उसको मद्देनजर रखते हुए पेमरा अपनी रेगुलेशंस ऑल्टर करता रहता है और हर चैनल को उसकी कॉपी मिलती रहती है कि नाउ दे हैव डिसाइडेड टू डू दिस, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू डू दिस। अच्छा सर, तो जब पाकिस्तान में पेमरा लॉज़ नहीं थे, तो अब हमारे पास क्या था? मतलब किस तरीके के लॉज़ हमारे पास थे? पहले एजेंसीज देखती थी, जब पेमरा नहीं था, जैसे कि पाकिस्तान में पहले नैब नहीं था तो एंटी करप्शन जो है वो नैब का रोल प्ले करता था। जब इदारों को जरूरत बनी तो उन्होंने नैब बना दी। इसी तरीके से पेमरा से पहले गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखती थी। और द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड के लास्ट 20-25 ईयर्स के बाद ही पाकिस्तान में, इवन 25 साल पहले हमारे पास और आपके पास इस मुल्क में टीवी चैनल्स नहीं थे इतने। STN और PTV आता था, मुझे याद है, वो भी 9-12 बजे के बाद उसमें म्यूजिक चलता था और बंद हो जाता था। उस वक्त तक कोई ऐसी अथॉरिटी और रेगुलेशन की जरूरत भी नहीं थी जो ओवरलुक कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में चैनल ही एक था। जैसे जैसे ये नीड की कि प्राइवेट सेक्टर में देयर आर सम इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर सकें मीडिया को अपहोल्ड करने के लिए, तो उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी, पेमरा। So how crucial it is to have पेमरा laws? Oh, it is very important. आप पेमरा plays very important role in supervising and to make sure कि मीडिया लॉज और जर्नलिज्म के राइट्स अपहेल्ड हों पाकिस्तान के अंदर। अगर पेमरा आपको गाइडलाइंस नहीं दे, पेमरा आप पर चेक एंड बैलेंस ना रखे, तो कोई भी जर्नलिस्ट कोई भी बात और मॉरल इमोरल कुछ भी आप टीवी पे चला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एक और बताऊं, अब कोई पाकिस्तान में फॉर लास्ट 5 इयर्स आप कोई बम ब्लास्ट की वीडियो टीवी पर नहीं चला सकते, क्योंकि आप इतना खून खराबा टीवी पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि यू नेवर नो कि टीवी के दूसरी साइड पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, इफ देयर सम प्रेग्नेंट वुमन सिटिंग ऑन द अदर साइड, और क्या मेंटल कैपेसिटी में दूसरा बैठा हुआ है, तो अब वो आपको ब्लर करके दिखानी है। ये एक बड़ी, मैंने आपको वाइड एग्जांपल दी। अगर ये पेमरा गाइडलाइंस आपके लिए सेट ना कर सके तो फिर ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज इन पाकिस्तान। फॉरेन मीडिया आउटलेट्स के साथ पेमरा का किस तरीके का रिलेशन है एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेक अ रिलेशनशिप विद देम? अच्छा, फॉरेन जितने चैनल्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो हार्डली, मेरे ख्याल से हैंडफुल ऑफ ही हैं, आप उनको उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज हम BBC उर्दू की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो BBC उर्दू हो या कोई और इंटरनेशनल चैनल हो या कोई और मीडिया हो, उसके लिए भी वही रेगुलेशन है पाकिस्तान में जो बाकी टीवी सैटेलाइट के लिए है। पेमरा गाइडलाइंस उनको भी उसी तरह फॉलो करनी है जो बाकी चैनल्स को करनी है। इसके अलावा मैं आपको जो एज पेमरा बाकियों को देता है, पाकिस्तान में चैनल्स को भी देता है, कि पेमरा का अगर किसी भी इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में अपना सैटेलाइट टीवी चैनल खोलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लाइसेंस लेना है। अच्छा। और लाइसेंस वो कौन देगा? पेमरा। पेमरा इज द अथॉरिटी जो आपको बताता है कि हाँ जी आपके पास राइट है 15 साल का, 15 से 25 साल का लाइसेंस डायरेक्ट पहले आपको मिलता है फॉर 15 ईयर नॉन स्टॉप के आपके पास सैटेलाइट टीवी चैनल है, आप चला सकते हैं। इसी तरीके से जब बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान में आता है तो ऑब्वियसली उनके पास BBC उर्दू के पास बाहर का लाइसेंस है, तो वो बाहर का लाइसेंस दिखाकर हमारे पाकिस्तान के
लाइसेंस के साथ उनको ऐसे तो फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, उनको राइट टू ब्रॉडकास्ट मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर। राइट। सो मीडिया डाइवर्सिटी किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तानी लॉ को, किस तरीके से? पाकिस्तानी लॉ को तो ऐसे कोई नहीं कर रही, लेकिन मीडिया डाइवर्सिटी वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली मैं अभी बात यही कर रहा था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, अब वी नीड टू मेक श्योर, वी से मुराद मेरा गवर्नमेंट अथॉरिटीज नीड टू मेक श्योर कि कोई ऐसा कंटेंट टीवी पर ना चला जाए जो कि शायद इमोरल हो, आइदर फॉर ह्यूमैनिटी और रिलीजियस पर्पसेस। It's not just for newspaper, not just for TV, it's also for social media. Right. अब पैमरा रेगुलेशन आपको सोशल मीडिया पे भी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकती है। Okay. इसी तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है और जैसे जैसे कि लोगों के लिए एक्सेस हो रहा है सोशल मीडिया यूज करना, तो अब जैसे आपने बोला ना, पैमरा से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। सोशल मीडिया की डेवलपमेंट अब हो रही है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि अगर आपके साथ सोशल मीडिया पे कोई क्राइम हो जाए तो आप एफआई में जाके कंप्लेन करें, लेकिन टू ओवरलुक योर सोशल मीडिया चैनल्स हमारे पास पैमरा ही है। तो यस, विद द डेवलपमेंट स्टेज एंड विद द अपकमिंग डेवलपमेंट्स, आई बिलीव कि पाकिस्तान को, हमारे स्टैचू को थोड़ी सी रिवैम्प की और ऑल्टर की जरूरत है, टू मेक सम अदर सेक्शंस, सम अदर स्टैचूज और सम अदर अथॉरिटीज जो आपके सोशल मीडिया को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें। सो डू यू थिंक कि पैमरा लॉज सॉर्ट ऑफ प्रेशर है ऑन जर्नलिस्ट? मैं तो अच्छा देखें, पैमरा लॉज आर नॉट प्रेशर। यस, नाउ अ डेज अगर आप ये देखें कि पैमरा लॉज को फॉलो करना तो वो है जब आप अपहेल्ड करते हैं रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में। Right. आप पैमरा आपको कभी भी वो गाइडलाइन नहीं दे रहा कि आप वाइट को ब्लैक कह दें और ब्लैक को वाइट कह दें, बट क्योंकि गिवन सिनेरियोज इन पाकिस्तान, आप बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप टीवी पे नहीं कह सकते, तो पैमरा डू नॉट क्रिएट प्रेशर फॉर जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट क्रिएट प्रेशर फॉर पैमरा अथॉरिटीज कि हम ये बोलते हैं तो आप तो हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। तो नहीं, ऐसी कोई, आई डोंट एग्री कि पैमरा प्रेशर क्रिएट करता है। यस, मीडिया चैनल्स एंड अदर माइट क्रिएट प्रेशर, लेकिन वो भी, अब मैं आपको बताया ना कि अगर कोई ऐसी आप कंडक्ट करते हैं टीवी पर, तो पैमरा सबसे पहले उस चैनल को शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा। इट्स मोर ऑफ लाइक अ लीगल नोटिस। जैसे 7 दिन के अंदर आपने लीगल नोटिस का जवाब देना है, आपने पैमरा के शो कॉज का भी 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना है। वो पैमरा में हियरिंग होगी हेडक्वार्टर्स इन इस्लामाबाद। वो देखेंगे कि आपने, फर्स्ट करें किसी चैनल ने कोई गलत न्यूज ब्रेक कर दिया या किसी जर्नलिस्ट ने कोई गलत न्यूज ब्रेक कर दी, उसकी रिसोर्सेज उसको गलत मिल गई, तो फिर पैमरा डिसाइड करता है अंडर द गिवन एविडेंस एंड द सिनेरियोज के हमने उस चैनल पर और उस जर्नलिस्ट पर फाइन लगाना है या वी लेट इट गो दिस टाइम और विल मेक श्योर कि अगली बार ना। राइट। सो पैमरा की कोई रिस्ट्रिक्शंस है फॉर पॉलिटिक्स और फॉर नॉर्मल पीपल्स, यू नो, देयर ओपिनियन? नहीं, पैमरा की कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ना ही पैमरा अथॉरिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, किसी और सिटिंग के ऊपर, आप चाहे वो रिलीजियस हो या कोई और, उस पर बैन लगा सकती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट, आई मीन द एजेंसीज, नॉट द अथॉरिटीज, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम इस पार्टी को, लेट्स सपोज ABC पार्टी है, उसको पॉलिटिकली पार्लियामेंट ने बैन कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो आप सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर नहीं चला सकते। तो पैमरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे, इंडिविजुअल्स पर बैन नहीं लगा सकता। जैसे कि कोई सिटिंग एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, उसको किसी कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि आप उनका नाम, उनका फुटेज टीवी पे नहीं लगा सकते, तो वो गाइडलाइंस पैमरा के पास जाएंगी एंड पैमरा फिर आप सब चैनल्स को डायरेक्टिव्स भेजेगा कि भाई दीज आर आर डायरेक्टिव्स टू मेक श्योर कि फलाना बंदा, स्पेसिफिक पर्सनालिटी फॉर स्पेसिफिक पार्टीज शुड नॉट बी ऑन एयर एट एनी न्यूज और एनीथिंग। राइट सर। सो इन योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि पैमरा का क्या, यू नो, एनहांसमेंट है इन पाकिस्तान फ्यूचर में? पाकिस्तान में पैमरा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की हद तक बात करें तो पाकिस्तान में बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, आजकल तो स्टेट, जितने भी रियल स्टेट वाले टाइकॉन्स हैं पाकिस्तान में, they are investing in Pakistan TV channels, buying TV channels or bringing up new TV channels.
जैसे कि एक आजकल मैंने सुना है एक नुक्ता चैनल शायद टीवी पर लॉन्च हो रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। इसी तरीके से बहुत से और बिजनेस टाइकॉन है जिन्होंने अपने चैनल खोल लिए। मैंने आपको कहा प्रीवियसली हमारे पास पीटीवी होता था, जी। देन आई रिमेम्बर जियो आया, एयरवाई आया, अब वक्त आते साथ साथ वी हैव समा, दुनिया, एक्सप्रेस, हम, जी टीवी, जी न्यूज एंड देयर आर लॉट मोर टू कम। तो यस, इतने ज्यादा अगर आपके प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स हों हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस, तो ऑब्वियसली पेमरा नीड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल कि कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो इन सारे प्राइवेट सेक्टर्स को मेक श्योर करे कि कोई ऐसी चीज ना चला दें पब्लिक के लिए जो लेटर ऑन कियोस्क का स्टार्ट का या कोई ऐसे इम्बैलेंस सिचुएशन कर दे कराची में, पाकिस्तान में। तो यस, पेमरा डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इसको जैसा आपने शुरू में पहला सवाल पूछा, इसको एनहांस होने की ज़रूरत है क्योंकि अब लोग लीन कर रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बहुत बताना चाहूँ, पेमरा जस्ट नॉट ओनली डील विद सैटेलाइट टीवी चैनल्स, इट ऑल्सो डील विद रेडियो टीवी, रेडियो चैनल्स। रेडियो की कंप्लायंस भी पेमरा की गाइडलाइंस के अंदर आती है। तो यस, वक्त आते साथ साथ इनको एनहांस करने की बहुत ज़रूरत है और फ्रीडम ऑफ स्पीच पेमरा के अंदर हमें बहुत गौर से देखनी पड़ेगी कि जो आपने बोला जर्नलिस्ट को प्रेशर मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन जर्नलिस्ट के राइट ज़रूर उसमें एनहांस होने चाहिए। और लाइव कवरेज जैसे पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो लाइव चीज़ टीवी पे चला सकें एंड आवाम को टू द पॉइंट खबर और न्यूज़ मिल सके। राइट। Thank you so much, sir. It was very fruitful to have you, and thank you so much for watching us.